हे गाइस, वेलकम टू स्किल्स अरेना। और आज हम एक्सप्लोर करेंगे पाइथन में वेरिएबल्स का मैजिकल वर्ल्ड। वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और इनका यूज क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सब आज एक्सप्लोर करेंगे। पाइथन में वेरिएबल एक नेम्ड लोकेशन होती है जो एक वैल्यू को रेफर करती है। ये वैल्यू प्रोग्राम के प्रोसेस के दौरान यूज हो सकती है। दूसरे शब्दों में कहें तो वेरिएबल नेम या लेबल है जिसको हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं बाय रेफरेंस थ्रू आउट द कोड। वेरिएबल्स का यूज करना बहुत ही क्रूशियल है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और पाइथन में भी एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है और इसके दो रीजन हैं। फर्स्ट, वेरिएबल्स कीप वैल्यूज एक्सेसिबल। फॉर एग्जाम्पल, एक टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन के रिजल्ट को हम वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं ताकि ऑपरेशन को रिजल्ट के लिए हर बार परफॉर्म ना करना पड़े। सो ऑपरेशन वैल्यू एक्सेसिबल रहेगी बिकॉज ऑफ वेरिएबल। सेकेंड है वेरिएबल की वैल्यूज कॉन्टेक्स्ट। नंबर 21 का मीनिंग डिफरेंट होगा डिफरेंट पैरामीटर्स के लिए, सच एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास एंड एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट। तो 21 को हम असाइन कर सकते हैं एक वेरिएबल नेम विद नम स्टूडेंट। अलग करने के लिए एक और वेरिएबल नेम एवरेज स्टूडेंट जो कि रेफर करता है एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। इस तरह से डिफरेंट वेरिएबल डिफरेंट वैल्यूज को पॉइंट करते हैं। अब हम सीखेंगे हाउ आर वैल्यूज असाइन टू अ वेरिएबल। वैल्यू असाइन करने के लिए हम एक स्पेशल सिंबल का यूज करते हैं, इक्वल टू, जिसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। ऑपरेटर सिंबल्स होते हैं जो एक या एक से ज़्यादा वैल्यू के बीच में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए यूज होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड में एक वैल्यू होती है, लेफ्ट साइड में वेरिएबल नेम या लेबल होता है जिससे राइट साइड की वैल्यू असाइन होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने क्रिएट किया स्टूडेंट नाम का एक वेरिएबल जिसमें स्टूडेंट्स के नेम असाइन है और वेरिएबल एज टू होल्ड अ स्टूडेंट एज। बट पाइथन में हम वैल्यू डायरेक्टली वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते हैं जैसे C++ और जावा में कर सकते हैं। C++, जावा में वेरिएबल स्टोरेज कंटेनर की तरह होते हैं। ये नेम्ड स्टोरेज लोकेशन है जो कुछ वैल्यू स्टोर करती है। हम जब भी न्यू वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उस नेम और लेबल को एक न्यू लोकेशन असाइन होगी जिसमें एक वैल्यू स्टोर होती है। अब जब भी हम उस वेरिएबल को न्यू वैल्यू असाइन करेंगे तो वो न्यू वैल्यू अपडेट कर देगा एट द सेम स्टोरेज। इसमें मेमोरी एड्रेस सेम ही रहता है। पाइथन के केस में वेरिएबल असाइनमेंट डिफरेंट है और ये बहुत बार इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। पाइथन में लेबल क्रिएट करते हैं जो किसी वैल्यू को रेफर कर रहे होते हैं। मतलब दूसरी लैंग्वेज की तरह पाइथन वेरिएबल के पास फिक्स्ड लोकेशन नहीं होती है। जब भी हम असाइन वैल्यू चेंज करेंगे वेरिएबल का रेफर एड्रेस भी चेंज होगा। पाइथन वेरिएबल दूसरी लैंग्वेज वेरिएबल से डिफरेंट कैसे हैं, चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। लाइक हमने अदर लैंग्वेज में एक वेरिएबल क्रिएट किया फ्रूट के नाम से, तो मेमोरी में फ्रूट वेरिएबल को एक स्टोरेज असाइन हो जाएगी जिसमें हमने मैंगो स्टोर कर रखे हैं। लेकिन अगर अब आप मैंगो की प्लेस पर ऑरेंज असाइन करना चाहते हैं तो सेम ही लोकेशन पर मैंगो को डिलीट करके ऑरेंज असाइन कर देंगे। बट पाइथन में फ्रूट एक लेबल है जो पहले ऑरेंज को रेफर करता रहता था, लेकिन चेंज करने के बाद अब वो मैंगो को रेफर कर रहा है। अब हम बात करेंगे नेमिंग अ वेरिएबल इन पाइथन। पाइथन में वेरिएबल का नाम रखने के लिए इन पॉइंट्स को ध्यान में रखें। फर्स्ट, वेरिएबल नेम में हम लेटर, नंबर और अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं एंड दे कैन नॉट कंटेन स्पेसेस। जैसे कि यूजर नेम एक वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है बट यूजर अंडरस्कोर नेम है। वेरिएबल का नाम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। वेरिएबल नेम केस सेंसिटिव होते हैं, मींस टेम्प विद कैपिटल T इज डिफरेंट फ्रॉम टेम्प विद स्मॉल t। हमेशा ध्यान रखें कि आपके वेरिएबल का नाम डिस्क्रिप्टिव हो, मतलब कि वो क्लियरली बताए कि वेरिएबल में क्या स्टोर्ड है। आपका कोड पढ़ने वाले को आसानी से समझ आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ गाइडलाइंस जिन्हें ध्यान में रखकर आप अपना वेरिएबल का नाम सही तरह से रख सकते हैं। कुछ और पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे फ्यूचर की वीडियो ना छोड़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।